करनाल में एशियन चैंपियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। 44 खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए नगद इनाम और एक घी का टीन दिया गया। तो वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की शान बने इन खिलाड़ियों को आज इनाम दिया गया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा देशों में खेलों के हब के तौर पर विकसित हो रहा है और आज हरियाणा में 1100 खेल नर्सरियां चल रही हैं, जहां से अच्छे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा में खेलो इंडिया योजना के तहत 15 केंद्र खोलना मंजूर किए हैं। जैसा आपने देखा है कि आज हरियाणा की शान बने ये मेडलिस्ट खिलाड़ी, इनको यहाँ आज जो इनका पारितोषिक है, जो इनका इनाम है, वो बांटा गया है। इनके जो सर्टिफिकेट है वो इनको दिए गए हैं। इनका अभिनंदन सबका किया गया है। कुल प्रदेश के 44 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने या तो इंडिविजुअल में या टीम के रूप में मेडल के हिस्सा बने हैं। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जिसके अंदर आज 22 खिलाड़ी तो स्वयं उपस्थित हुए हैं। और हमें जैसे जानकारी है कि बाकी जो खिलाड़ी होते हैं उनका कोई ना कोई कारण रहता है, कोई प्रैक्टिस में है, कोई बाहर भी गया हुआ है, कोई और खेलों में लगे हैं, तो उनको भी सबको सम्मानित करने के लिए उनके बैंक अकाउंट के अंदर जो राशि है वो सबको पहुंच जाएगी। और कोशिश करेंगे कि अन्य किसी कार्यक्रम में बाकी लोगों को भी बुला करके उनको प्रत्यक्ष सम्मानित किया जाए। हरियाणा खेलों का हब है और इस हब में और ज़्यादा सुविधाएं लोगों खिलाड़ियों के लिए बढ़ाई जाए, ताकि नई पनीरी, जो नई नर्सरी, वो भी खेलों के माध्यम से आगे बढ़े। 1100 नर्सरीज हमने चला रखी हैं, जिसमें हर एक में 20 से 25 खिलाड़ी ऐसे होते हैं। तो उनका एक जो ट्रेनिंग है बचपन से शुरू हो जाती है। इसी प्रकार इसके बाद खेलो इंडिया के कार्यक्रम के नाते कुछ केंद्रीय सरकार की ओर से हमको वो मिली है, सैंक्शन मिली है। 10 केंद्रों का तो आज उद्घाटन किया है। 5 केंद्रों का उद्घाटन और कुछ महीने के बाद हो जाएगा। और 7 स्थानों के लिए मैंने अपील की है केंद्रीय मंत्री जी को कि वो जिले बचे हैं तो उनमें भी एक एक केंद्र हो जाए। 22 के 22 जिला केंद्रों में अगर खेलो इंडिया के केंद्र बनते हैं तो खेलो इंडिया का जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, हमारे यहाँ पंचकुला में पिछले साल हुई थी, इसके अंदर और भागीदारी हमारी बढ़। प्रदेश की अनाज मंडियों में धान की खरीद नहीं होने से किसान परेशान हैं। वहीं धान बिक्री को लेकर खड़े हुए संकट में किसानों के समर्थन में कांग्रेस उतर चुकी है। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों ने जिला सचिवालय के बाहर धान की बोरियां फूंककर सरकार का विरोध जताया। कांग्रेस ने धान खरीद को लेकर जिला सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। साथ ही ये भी कहा कि राइस मिलर्स पर टैक्स लागू होने से मंडियों में धान की खरीद पर ब्रेक लगा है। बाद में कांग्रेस नेताओं ने अपना ज्ञापन देते हुए मंडियों में जल्द धान की खरीद शुरू किए जाने की मांग की है। सरकार को हम आज चेताने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सिर्फ सम्मेलनों तक सीमित ना रहे, वही विकास नहीं है। विकास का अगर देखना है तो किसान की दुर्दशा पे भी काम किया जाए। जो अनाज तुल गया वो आढ़ती का बर्बाद हुआ है, इतना ओला पड़ने से, इतनी बारिश होने से अचानक, और जो नहीं तुला वो किसान का बर्बाद हुआ। दोनों तरफ से मार किसान पे पड़नी है, क्योंकि आढ़ती का बिजनेस टोटल किसान पे डिपेंड करता है। किसान की फसल बर्बाद हो रही है और इनको बिल्कुल मुख्यमंत्री को सुध नहीं है, ना ही तो मंडियों का दौरा किया, ना ही हालात का जायजा लिया। तो ऐसे में मुआवजे की तो बात ही नहीं होएगी, क्योंकि जब इनको हालात का ही नहीं पता तो दूसरी बात तो कर ही कैसे सकते हैं। देखिए, किसानों की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। पिछले 9 साल से लगा लो या पिछले 4 साल से लगा दो, लगातार किसानों के ऊपर कुठारघात किया जा रहा है, चाहे किसी माध्यम से किया जाए। अभी कुछ दिन पहले 12% टैक्स लगा दिया मिलरों पे। जो मिलर कहाँ से लेंगे? मिलर या तो किसान की फसल कम भाव में खरीदेंगे या आड़ती से भरपाई करेंगे। किसान, मिलर और आड़ती तीनों एक परिवार है। परिवार में जिसको भी असर पड़ेगा, असर जनता पे पड़ेगा, किसान पे पड़ेगा। उसको लेके अभी हम जा रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने बोल दिया कमर्शियल जो व्हीकल होगी उसके ऊपर जीरी नहीं ले सकता किसान।
बाड्रा बीडीपीओ कार्यालय के सामने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का पिछले 10 दिनों से धरना जारी है। वहीं सफाई कर्मचारियों ने बीडीपीओ कार्यालय के सामने सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले 10 दिन से सफाई व्यवस्था को छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था सफाई चरमरा गई है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए। तब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं बनती, तब तक उन्हें 26,000 वेतन दिया जाए। उनकी मांग है कि 400 की जनसंख्या के आधार पर एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाए, क्योंकि अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सफाई व्यवस्था हेतु एक सफाई कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। आज हरियाणा सरकार चौधरी मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का पुतला जलाया गया है और इसलिए जलाया गया है कि हमें 10 दिन हो गए हड़ताल पर बैठे। 10 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए सरकार का कोई नुमाइंदा आज तक हमारे से बात करने के लिए भी नहीं पहुंचा है। न हमारी राज्य कमेटी के पास पहुंचा, न हमारे पास पहुंचा। इसलिए इस कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है और सरकार के खिलाफ ये पुतला जलाया गया। आगे जो रूपरेखा ये है, सरकार या तो अपनी कुंभकर्ण की नींद जाग जाए, ना आंदोलन तेज होगा और 23 तारीख तक यही हरियाणा सरकार के जो पंचायत मंत्री है, यहाँ की विधायक है, मुख्यमंत्री है, उनके पुतले जलाए जाएंगे। मुख्य मांगे यही है। पहली मांग तो हमारी ये है कि विधानसभा में पॉलिसी बनाकर हमें पक्का किया जाए। खबर भिवानी से है, जहां 20 अक्टूबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 और 22 अक्टूबर को सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा हरियाणा प्रदेश के 18 जिलों में 1072 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए 18,84,000 विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। परीक्षा में छात्र छात्राओं को आने जाने में किसी भी प्रकार की दुविधा न हो, इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था के साथ ही सभी परीक्षार्थियों को निःशुल्क आने जाने की व्यवस्था की है। और मेरे को फतेहाबाद पेपर देने जाना है सीईटी का, और मैं भिवानी रोडवेज के विभाग में पता करने आया था बसों के बारे में, और मेरे को यहाँ पर आके पता चला कि रोडवेज विभाग ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिसके कारण बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी और वे समय से अपने एग्जाम सेंटर पर आसानी से पहुंच जाएंगे। जो बच्चों का सीईटी पेपर है कल का और परसों का 21-22 का, उसके लिए हेल्प डेस्क लगा रखा है ताकि बच्चों की किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए हमारे जीएम साहब बिल्कुल मौके पर डटे हुए हैं, मीटिंग बार बार ले रहे हैं और पूरा अथक प्रयास ये रहेगा किसी बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये सीईटी के एग्जाम के लिए रोडवेज विभाग ने, भिवानी डिपो ने बहुत अच्छी व्यवस्था, पूरे प्रबंध किए हुए हैं। 226 बसेज का बेड़ा हमारे पास रोडवेज का है, जिनमें 53 बसेज सोसाइटी की हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की हैं, और जो बाकी बची हुई जो बसेज हैं वो डीटीओ ने रिक्विजिट करके जीएम रोडवेज को हैंड ओवर करनी है। साइबर सिटी गुरुग्राम के भीमनगर में रामलीला देखने आए 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई है। आशीष को तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रामलीला मैदान के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आशीष की हत्या क्यों की गई, पुलिस हर पहलू पर गौर करते हुए मामले की जांच कर रही है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आशीष नाम के लड़के को रामलीला के दौरान गोली लगी है, जिनको अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई है। जो पुलिस की टीमें अभी आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है, जल्दी पकड़ लेंगे। सर, वजह पता चल पाई कुछ, किसने मारा या क्या वजह रही, ऐसा कुछ पता चल पाया अभी? नहीं, अभी पुलिस की टीम काम कर रही है और वजह भी वो जल्दी पता लग जाएगी और आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला का तो कुछ हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला, क्योंकि रामलीला जिस प्रकार चल रही थी और पूरा पंडाल भरा हुआ था, भीड़ हो रही थी,
तो भीड़ हो रही थी तो रामलीला कंटिन्यू चल रही थी। तो उस 12 बजे के करीब मेरे ख्याल पीछे से कोई पटाखे की सी आवाज आई, तो पब्लिक एक बार उठी और फिर उसके बाद बैठ गई। तो कंटिन्यू रामलीला तो चलती रही। तो 1 बजे के करीब हमें जब पता चला कि कोई बुलेट बाहर कोई फायर हुआ है, तो कोई गोली चली है और किसी लड़के को लगी और वो उसकी डेथ हो गई। जब हमें पता चला 1 बजे के करीब, तो हमने फिर रामलीला का समापन कर दिया। नूंह जिले की साइबर पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले लोगों पर अब शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया है, जहां जिले की साइबर पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 11 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया। आपको बता दें कि ये लोग फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर पेंसिल पैक करने की नौकरी देने के नाम पर तभी मुखबिर खास ने जो है वो एक इन्फॉर्मेशन दी कि एक केस में हमने 5 लड़के अरेस्ट किए हैं, जिनके नाम साबिर पुत्र प्रसाद ग्रहण करते हैं। यही नहीं, नवरात्रों के सप्तम दिन विशेष रूप से अनेक स्थानों पर भंडारे में प्रसाद वितरित किया जाता है। बहुत अच्छा लगता है जी, आध्यात्मिक सा फीलिंग आती है। जो माता रानी पे इतनी भीड़ देख के श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। सभी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, यहाँ सभी लाइन में लगे होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी है और धार्मिक व्यवस्था भी अच्छी है। माता रानी की बहुत दूर दूर तक मान्यता है। मेले में बहुत अच्छी सुविधाएं, कम से कम 200-300 दुकानदार आए हुए हैं। उनके खाने के लिए, उनके ठहरने के लिए सब व्यवस्था है। जितनी पब्लिक आई हुई है उनके लिए भी बहुत कुछ व्यवस्था है। मतलब जैसे पीने का पानी है, भंडारे लग रही है यहाँ। माता रानी के यहाँ कोई कमी नहीं है। अंबाला में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बच्चों से लेकर बूढ़े तक डेंगू का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अंबाला में अब तक डेंगू के 415 मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते डेंगू के मामलों का कारण स्वास्थ्य विभाग मौसम परिवर्तन और जगह जगह पर खड़े पानी में पनपते हुए लार्वा को बता रहे हैं, लेकिन अस्पताल और सड़कों की असलियत को देखने में मिल रही है। जगह जगह पर गंदगी में ढेर लगे हुए हैं और खड़े पानी में लार्वा पनप रहा है। आम जनता का कहना है कि प्रशासन का सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। घरों में बच्चे बीमार हो रहे हैं। डेंगू की वजह से अस्पताल में लोगों को भर्ती करवाना पड़ रहा है। मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन से ब्लॉक नांगल चौधरी से प्रधान। हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगे, इनको परमानेंट कर्मचारी होने का दर्जा दिया जाए और सम्मान काम सम्मान वेतन दिया जाए। और जो मुख्यमंत्री से पंचायत मंत्री के साथ जो वार्ता हुई थी, उन वार्ताओं के साथ जो उनके साथ सहमति बनी थी, उनके लेटर अभी तक जारी नहीं किए हैं। जो मांगे हमारी थी उनका तुरंत प्रभाव से लेटर जारी किया जाए, नहीं तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी जब तक धरने के ऊपर बैठे रहेंगे। ऐसी है जी, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का लंबे टाइम से आंदोलन चल रहा है। ये हड़ताल पर हैं। ब्लॉक वाइज और जिला वाइज प्रदर्शन कर चुके हैं। हरियाणा सरकार को अनेकों बार ज्ञापन दिया गया है। 60 दिन पहले हड़ताल से नोटिस भी दिया गया था, लेकिन सरकार ने इनके साथ बैठ करके कोई बातचीत नहीं की है। दूसरी ओर पूरे हरियाणा की आशा वर्कर पिछले 74 दिन से राज्यव्यापी हड़ताल पे हैं और सरकार के साथ इनकी 2-3 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन सरकार जो है इनके साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। आज 3 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ वार्ता है। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अनाज मंडी की गिफ्ट गैलरी में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पीड़ित गिफ्ट गैलरी मालिक ने बताया कि अचानक कुछ जलने की दुर्गंध आई तो लगा कि आसपास कुछ कबाड़ आदि जला होगा, लेकिन जब अचानक नीचे दुकान से धुआं निकलने लगा तो वह नीचे आया और देखा कि दुकान में आग लगी है और इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई।
सुबह 9:30 बजे के आसपास अचानक ही एकदम से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, हमें कुछ धुआं सी दिखाई दी। तो हम तो नहाने के लिए जा रहे थे। फिर आपके साथ सभी लोग परिवार में हम बच्चे तो सुबह स्कूल चले गए थे। हम 4 मेंबर थे, फिर हम सभी नीचे आ गए। देखा तो सारे धुआंधार हो रहा था। ऊपर ही रहते हैं आप? हम ऊपर ही रहते। अच्छा, फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? फायर ब्रिगेड लगभग फोन करने के 10-15 मिनट में। जान माल का नुकसान नहीं हुआ और ऊपर ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात राजेश भाई और उनका परिवार, बच्चे थी आपके सामने बता ही रहे थे, स्कूल गए हुए थे और जल्दी ही आग पे काबू जल्दी पा लिया, लेकिन नुकसान ही बता नहीं पा रही। इनकी एक तो पीछे लैब बनी हुई थी, तो वो लैब भी 20-25 लाख रुपए की पूरी वो जल के खाक हो गई और काफी बड़ा नुकसान है। आप अंदर जाके देखोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसको, दिवाली का क्योंकि सीजन है और सीजन पे उन्होंने अपने गोडाउन से मैक्सिमम सामान यहाँ ला के रखा हुआ है, तो नुकसान तो काफी बड़ा। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 31 थाना के अंतर्गत कालका जा रहे श्रद्धालुओं को डंपर ने कुचल दिया। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस डंपर चालक की तलाश में जुटी हुई है।